Bihar government on Monday made public the results of controversial caste-based survey just months ahead of 2024 Lok Sabha elections. Now, census reveals that OBC they comprise the largest 63% of state's population. दिस पर्टिकुलर डेटा और सेंसस को बिहार जाति आधारित गणना भी कहते हैं। जो डेटा निकल के आया है उसमें कुछ कुछ डेटा पॉइंट हैं, उन डेटा पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं कि डेटा क्या है, तो वो उसका जो रिजल्ट है वो इस तरह से है कि भूमिहार इन बिहार कॉन्स्टिट्यूट 2.86% ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन, ब्राह्मण कॉन्स्टिट्यूट 3.66%, कुर्मी जिस पर्टिकुलर ग्रुप से चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार खुद बिलोंग करते हैं, उसका टोटल परसेंटेज 2.87% था टोटल पॉपुलेशन का। एक और बहुत ही बैकवर्ड जो कास्ट है मुसाहर, वो 3% है। यादव जहां से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव बिलोंग करते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 14% ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो पूरा इनिशिएटिव था, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? रीजन बीइंग प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पार्टी है बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वो थोड़ा क्रिटिकल है इस डेटा को लेके। इसी कारण से 2011 का भी जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट डेटा था उसको उसको एक्चुअली में पब्लिक नहीं किया गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एक ऐसी ही जनसभा में कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी सेंटर में जीत के आती है तो वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाएंगे, जिससे ये उम्मीद करते हैं कि ये जो अदर बैकवर्ड कास्टेस हैं या कम्युनिटीज हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, उनको इक्विटेबल सोल्यूशन मिलेगा सोसाइटी में। नाउ कास्ट बेस्ड जो ये सोशियो इकोनॉमिक सेंसस करवाया जा रहा है, इसके इसके फॉर में और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग अपने अपने व्यूज को रखते हैं। नाउ अगर मैं इसके फॉर में व्यूज की बात करूं तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के एक्चुअल इफेक्ट को समझने के लिए जरूरी है कि आपके पास कास्ट बेस्ड डेटा हो। सामाजिक आर्थिक जो भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में चलती है जाति के ऊपर ये होता है, और इसके बारे में अगर डेटा गवर्नमेंट के पास रहेगा तो वो उतने ही प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर पाएंगी, उतने ही प्रोसेस को और ज्यादा टारगेटेड कर पाएंगी, और जो बेनिफिट है एक्चुअली में लोगों को दे पाएंगी, ताकि किसी भी तरह की भेदभाव हमारे समाज में ना रहे, और ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनेंगी जिससे भेदभाव को दूर करने में हेल्प मिलेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी तरह के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एक्चुअली अगर रोकना है, उसको समझना है, तो उसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। उन्हें कुछ ऐसे कार्यक्रमों के लिए साइडलाइन करने में जिसमें कि स्पेसिफिक उनको ही बेनिफिट हो, ये एक हेल्प मिलेगी। इससे सभी बिहारियों के लिए और सभी देश में अगर कल को आता है तो सबके लिए एक सामाजिक न्याय को सामने रख के लोगों को उसी तरह से बेनिफिट देना पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए भी ये डेटा होना जरूरी है। एज ए मैटर ऑफ थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एज ए मैटर ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि हमारे जो देश की गवर्नमेंट होंगी, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या फिर वो सेंट्रल लेवल पे हो, उन दोनों का काम है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना, अफर्मेटिव एक्शन लेना, और जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए ऐसी सुविधाएं बनाना ताकि उनको अपनी कमियों के कारण से डेवलपमेंट को पाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी जो कह सकते हैं आपकी बाधक हैं, इनको रोकना भी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी तरह की समस्या को सुलझाने के पहले उस समस्या का गूढ़ ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए भी ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इन सब मामलों को, ये जब भी डेटा की बात की जा रही थी, इस गणना की बात की जा रही, तो कई बार ऑपोजिशन मेंबर्स खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में ये याचना की गई थी कि इस पूरे जनगणना को रोका जाए, इससे हमारा समाज और भी अलग अलग लेयर्स में बढ़ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा कि बिहार सरकार का ये जो गणना हो रहा है, ये जो सर्वेक्षण हो रहा है, ये जब तक किसी तरह के निष्कर्ष पे नहीं आ जाता या जब तक इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, तब तक इसको रोकना असंवैधानिक होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट प्रोसेस को रोकने के पहले ये जरूर देखना चाहेगी क्या इससे लोगों का नुकसान हो रहा है या फायदा। लेकिन जब तक अभी गणना अपने प्रोसेस में है, जब तक ये डेटा प्रकाशित नहीं हो रहा है और अल्टीमेटली किसी को इससे नुकसान नहीं होता, तब तक इसको रोकना संविधान का उल्लंघन या फिर वायलेशन होगा। ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मना कर दिया। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि सामाजिक आर्थिक जो ये जाति गणना हो रही है, इसके डेटा को कलेक्ट करना, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये गोल्ड माइन होगा। उनका कहना था कि अगर ये डेटा बिहार गवर्नमेंट के पास आती है तो बिहार गवर्नमेंट ऑब्वियसली किस तरह से अपने पॉलिसीज को स्ट्रीमलाइन करेगी, किस तरह से सोशल इनइक्वालिटी को दूर करेगी, एक डेटा के आधार पे ही होगा। तो एक डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन को पाने के लिए डेटा कलेक्शन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का अड़चन या किसी भी तरह का रुकावट
लाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट तो खुद नहीं दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं जो ये लोग ऑपोजिशन वाले जो सुप्रीम कोर्ट गए थे उनका क्या पॉइंट है। जो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे लोग, उन्होंने कहा कि पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डेटा हो सकता है, यानी ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा हैं, इसका राजनेताओं और अन्य समूहों द्वारा कई बार कहा गया कि इसके पीछे कुछ एजेंडा हो सकता है कि इनका दुरुपयोग हो जाए। उदाहरण के लिए राजनेता इस डेटा का यूज करके लोगों को ऐसी ऐसी पॉलिसीज बता सकते हैं जो कि एक्चुअली में पॉपुलर होंगी, बट अल्टीमेटली इनसे इससे कोई बेनिफिट होगा कि नहीं होगा ये क्लियर नहीं है। तो अक्सर इन डेटा का इस्तेमाल लोगों के अगेंस्ट में भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न लोगों ने, जो नेताओं ने जो अगेंस्ट में गए थे, उनका कहना है। स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, इस डेटा का उपयोग कई बार ऐसे समुदाय जो ऑलरेडी बहुत ही एज पे हैं, आप कह सकते हैं, जो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को आए दिन अपने जीवन में फेस करते हैं, तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट में इसलिए भी हो सकता है कि उनको और भी ज्यादा फर्दर मार्जिनलाइज कर दिया जाए। हो सकता है उनके अगेंस्ट में एक एक प्रेजुडाइज्ड इंफॉर्मेशन आ जाए, एक तरह का लोगों के अंदर पूर्वाग्रह आ जाए कि ये लोग ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, ये क्या डेवलप करेंगे। तो कई बार किसी भी जाति को, किसी भी इंसान को एक पर्टिकुलर जाति से अटैच कर देना, उसके साथ उसको जोड़ देना, उसके बारे में कई तरह के प्रेजुडाइज्ड या पूर्वाग्रह को भी आमंत्रित करता है, ऐसा कहना है लोगों का। ऐसा कहता है उन लोगों का जो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अगेंस्ट में है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है जो कि प्राइवेसी कंसर्न से है, कि लोगों के जो ये प्राइवेसी इंफॉर्मेशन है, जो ये डेटा कलेक्शन हो रहा है, जिसमें उनसे उनके जातियों के बारे में पूछा जा रहा है, उससे और भी डेप्थ में डिटेल को कलेक्ट किया जा रहा है। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन वो गोपनीय रखना चाहते हैं, वो उतने मुखर ना हो इस इंफॉर्मेशन को सामने लाने में। तो इसकी भी चिंताएं काफी हद तक जताई गई उन नेताओं द्वारा जिनका कहना है कि ये डेटा कलेक्शन नहीं होना चाहिए, इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और सबसे लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि ये जो सारा डेटा कलेक्शन हो रहा है, ये तार्किक तौर पे तो बहुत अच्छा है कि ठीक है, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, समाज में जितनी सारी कमियां हैं उनको आप सामने लाने के लिए एक रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली इसका यूटिलाइजेशन आज 75 ईयर्स में या इसके पहले जितने सारे और डेटा कलेक्शन किए गए थे उनके कंपेयर में कितना और रहा है। तो उनका कहना है कि आने वाले समय में हमें शायद ये दिखे कि इस डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में इसके पीछे जितना सारा पैसा गया, जितना सारा समय गया, वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपोजिशन के लोग कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीधे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, वो ये था कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट डेटा कलेक्ट करना स्टेट गवर्नमेंट के एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आता है कि नहीं। हालांकि कई मामलों में कोर्ट ने डेटा का उपयोग करना या दुरुपयोग होने के ऊपर कई बार चिंता जरूर दिलाई है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये स्पष्ट तौर पे नहीं बताया या फिर एक बाउंड्री लाइन नहीं ड्रॉ की कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के हक में ये जो प्रोसेस है वो आता है कि नहीं। क्योंकि सेंसस का जो डेटा कलेक्शन होता है सेंसस पर्पज से 10 साल में एक बार, उसके ऊपर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, वही अप्रूव्ड एंड ऑथराइज्ड एंटिटी है। लेकिन यहां पर जो ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट डेटा कलेक्ट कर रही है बिहार गवर्नमेंट, जब ये गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है इसको जब क्रिटिसाइज किया गया और जब अपोजिशन के लोग गए कोर्ट में, तो कोर्ट ने सीधा सीधा इसका जवाब नहीं दिया कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड स्टेप है बाय द स्टेट गवर्नमेंट और नॉट। लाइक उदाहरण के तौर पे इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2015 का केस था। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसमें लॉ स्कूलों को जाति डेटा के आधार पर पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता थी। इस गवर्नमेंट ऑर्डर को रद्द करते वक्त कोर्ट ने माना कि इस पूरे डेटा कलेक्शन का जो उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, जिसमें आप जाति के आधार पर कुछ कुछ पोजीशंस फिक्स कर रहे हैं या फिर आप कुछ कोटा बना रहे हैं, वो एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। नाउ इन्हीं सब क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए ऑपोजिशन के कैंप में भी डिस्कशन हो रहा है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी चाह रही है कि इस डेटा को वो किस तरह से ये अल्टीमेटली कोशिश करे कि लोगों को बेनिफिट हो। आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स बना है, उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बना है, इसका मकसद अल्टीमेटली एंड यूजर जो है, जो सिटीजंस हैं, उनको बेनिफिट होना है। कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो कभी भी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकती। तो आने वाले समय में हम इस फाइट को देखने वाले हैं कि किस तरह से जो ये डेटा सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का डेटा जो बिहार गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, कितने फ्रूटफुली ये एक्चुअली में लोगों को बेनिफिट करवाने वाले पॉलिसीज को लेके आ पाते हैं, कितने
रिफाइंड तरीके से टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरीज हो सकता है वीजा वी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी, इसको तो आने वाला समय बताएगा। बट आज के वक्त में टोटल जो ये पॉलिटिकल इशू है, इसमें दो अलग अलग कैंप दिख रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये सही नहीं था, कुछ का कहना है कि ये सही है। कोर्ट बीच में अभी भी कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिटी देगा और हम आने वाले समय में उन क्लैरिटी को समझेंगे।